Hello everyone, welcome to the पहाड़ी तालीम फाउंडेशन, a dedicated YouTube channel for civil service aspirant. So आज हमारा जो लेक्चर रहेगा वो हमारा एक प्रैक्टिस टेस्ट भी है और इंडियन जियोग्राफी के ऊपर रहेगा और इसमें हम आपके साथ MCQs डिस्कस करेंगे माउंटेन्स के ऊपर, पीक्स के ऊपर, पासिस के ऊपर और रिलीफ फीचर ऑफ इंडिया के ऊपर, क्योंकि ये वाला जो टॉपिक है आपका जेएनवी एग्जाम के जो नया सिलेबस है उसमें मेंशन है। सो इसके ऊपर हम जितने भी MCQs होंगे वो सारे के सारे करेंगे। सो जितने भी नए व्यूवर्स हमारे चैनल पे विजिट करें वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपना पहला क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करते हैं। सो पहला क्वेश्चन ये है, इन विच कंट्री इज द वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन पीक। मतलब हमने वो वाली कंट्री बतानी है जिसमें सबसे हाईएस्ट, वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक जिसका नाम क्या माउंट एवरेस्ट है वो वहां पे है। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए रहेगा इंडिया, ऑप्शन बी रहेगा चाइना, ऑप्शन सी रहेगा नेपाल और ऑप्शन डी रहेगा भूटान। तो अगर हम बात करें माउंट एवरेस्ट की तो माउंट एवरेस्ट किस कंट्री में है, तो माउंट एवरेस्ट जो है वो ऑप्शन सी जो है वो नेपाल में है। याद रखना आपने, कहां पे है, नेपाल में है, नेपाल में है। ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विच इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया। इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है, क्योंकि ये सारे जो MCQs हैं आपकी बुक से लिए हुए हैं। ठीक है, और ये बुक में से भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। सो क्वेश्चन है, विच इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया। सबसे जो ओल्डेस्ट है, जो ओल्डेस्ट का मतलब बूढ़ी नहीं होता, ओल्डेस्ट का मतलब होता है जो सबसे पहले बनी हुई है। तो इसमें ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए हिमालय, ऑप्शन बी अरावली, ऑप्शन सी सतपुरा एंड ऑप्शन डी विंध्याचल। तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन बी। तो जो इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है उनका नाम क्या है, अरावलीज है। याद रखना आपने, अरावलीज राजस्थान, गुजरात यहां पाई जाती है। ठीक है, याद रखना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, इंडिया सेकंड हाईएस्ट पीक। जो इंडिया की सबसे दूसरे नंबर की हाईएस्ट पीक है वो सिक्किम में लोकेट करती है। ये आपने याद रखना, ये क्वेश्चन में है, इंडिया सेकंड हाईएस्ट पीक विच इज लोकेटेड इन सिक्किम। अब वो जो सिक्किम में लोकेट करती है वो है कौन सी। ऑप्शन ए आपके पास रहेगा नंदा देवी, ऑप्शन बी रहेगा गॉडविन ऑस्टिन जिसको K2 कहते हैं, ऑप्शन सी रहेगा कंचनजंगा एंड ऑप्शन सी रहेगा महाकालू। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की, तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन सी रहेगा, दैट इज कंचनजंगा। तो कंचनजंगा जो इंडिया की सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक है और कंचनजंगा कहां पे है, सिक्किम में है। ये चीज आपने याद रखनी है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आएगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, व्हाट इज द नेम ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ साउथ इंडिया। साउथ इंडिया मतलब इंडिया का एक नॉर्थर्न पॉइंट है और एक साउथर्न पॉइंट है। जो नीचे वाला पॉइंट है उसको साउथर्न पॉइंट कहते हैं, उसको पेनिनसुलर पॉइंट भी कहते हैं। तो इंडिया की सबसे हाईएस्ट माउंटेन जो पीक है साउथ इंडिया की वो कौन सी है। ऑप्शन आपके पास रहेंगे, ऑप्शन ए डोडा बेटा, ऑप्शन बी रहेगा गुरु शिखर, ऑप्शन सी रहेगा महेंद्रगिरी एंड ऑप्शन डी रहेगा अन्नमुड़ी। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज अन्नमुड़ी। सो अन्नमुड़ी जो है वो साउथ इंडिया की सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक है और इंडिया की भी सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक है, याद रखना। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5। एक माउंटेन है जिसको हम बोलते हैं K2। K2 का दूसरा नाम क्या है, गॉडविन ऑस्टिन। तो इज द सेकंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। सबसे हाईएस्ट पीक सेकंड है इन द वर्ल्ड में। इट इज अ पार्ट ऑफ विच माउंटेन रेंज। मतलब ये किस माउंटेन रेंज में पाई जाती है। जो K2 है वो किस में पाई जाती है। ऑप्शन ए आपके पास है शिवालिक्स, ऑप्शन बी है कोराकरम, ऑप्शन सी है जंस्कर एंड ऑप्शन डी है पीर पंजाल। सो अगर हम K2 की बात करेंगे तो ये कहां पे पाई जाती है, ऑप्शन बी हमारे पास रहेगा, दैट इज कोराकरम रेंज में पाई जाती है जो हमारी K2 है। ठीक है जी, K2 कहां पे पाई जाती है, कोराकरम रेंज में। माउंटेन बहुत सारे होते हैं, उसकी रेंज होती है, उसके बीच पहाड़ होते हैं। तो कोराकरम रेंज में K2 पाई जाती है और K2 का दूसरा नाम है गॉडविन ऑस्टिन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है गुरु शिखर। एक माउंटेन है, याद रखना, उसका नाम क्या है, गुरु शिखर। लोकेटेड इन द माउंट अबू ऑफ राजस्थान। एक जगह है माउंट अबू राजस्थान में, वहां पे एक माउंटेन है जिसका नाम क्या है, गुरु शिखर। इज द हाईएस्ट पीक ऑफ विच माउंटेन रेंज। तो ये किस माउंटेन रेंज की सबसे बड़ी पीक है। तो ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन ए सतपुरा की है, अरावली की है, वेस्टर्न घाट की है या ईस्टर्न घाट की है। सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी रहेगा, दैट इज अरावली।
तो जो गुरु शिखर है वो सबसे बड़ी चोटी कहाँ की है? अरावली की है। गुरु शिखर कहाँ पे है? राजस्थान, माउंट आबू के पास लोकेट करती है। अब क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विच माउंटेन रेंज एक्ट टू सेपरेट नॉर्थ इंडिया फ्रॉम साउथ इंडिया। मतलब इंडिया एक नॉर्थ इंडिया में सेपरेट है, एक साउथ इंडिया में। कौन सी एक ऐसी माउंटेन रेंज है तो इंडिया को नॉर्थ और साउथ में सेपरेट करती है, मतलब बीच में है। एक आगे हमारे पास ऑप्शन ए हिमालय नहीं है, ऑप्शन बी विंध्यान है, ऑप्शन सी अरावली है एंड ऑप्शन डी नीलगिरी है। तो अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। जो विंध्यान माउंटेन है वो इंडिया को क्या करती है? दो हिस्सों में सेपरेट करती है, नॉर्थ इंडिया में और साउथ इंडिया में करती हैं। और जो नीलगिरी माउंटेन है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, नीलगिरी पॉइंट जो है वो कहां पे है? वो साउथ इंडिया में है, ठीक है, जहां पे ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट आके मिलते हैं, वहां पे माउंटेन्स मिलती हैं, उसको हम नीलगिरी कहते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा, एट विच प्लेस इन इंडिया डू वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट मीट। अब वही ये क्वेश्चन जो भी मैंने बताया वो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब वो कौन सी जगह है जहां पे ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट मिलते हैं। तो ये कार्डामोम हिल पे मिलते हैं, नीलगिरी हिल पे मिलते हैं, अन्नामलाई हिल पे मिलते हैं, या महाबलेश्वर हिल पे मिलते हैं। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज नीलगिरी हिल पे ये जाके मिलते हैं, ठीक है। सो जितने भी नए व्यूअर्स हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं वो हमारे चैनल को साथ में सब्सक्राइब भी कर दिया करो, और साथ में अगर आपको कोई डाउट होता है वो साथ में लाइव चैट में आपने पूछना भी है। इसी के साथ हम अब क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं, ठीक है जी। आज हमारी ऑफलाइन क्लास में उज़मा भी बड़ी हंस रही है, तो ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा उज़मा के लिए रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 रहेगा, द हिमालयन माउंटेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट टाइप ऑफ माउंटेन। जो हिमालय है वो किस टाइप का माउंटेन है? ऑप्शन ए रहेगा, क्या वोल्केनिक माउंटेन है, ब्लॉक माउंटेन है, फोल्ड माउंटेन है, या रेजिडुअल माउंटेन है। तो अगर हम हिमालय की बात करें तो हिमालय हमारे पास फोल्ड माउंटेन है। तो कौन से माउंटेन में आता है ये? ऑप्शन सी, दैट इज फोल्ड माउंटेन के बीच जो हिमालयस हैं वो सारे फोल्ड माउंटेन में आते हैं, ये आपने याद रखना है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। एक हमारे पास माउंटेन है, एक पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 10, धूपगढ़। याद रखना आपने क्या? धूपगढ़ लोकेटेड नियर पंचमढ़ी, एक जगह है पंचमढ़ी। धूपगढ़ जो है वो पंचमढ़ी में लोकेट करता है, और पंचमढ़ी कहां पे है? मध्य प्रदेश में। इज द हाईएस्ट पीक ऑफ विच माउंटेन रेंज। जो धूपगढ़ी है वो किस माउंटेन की पीक है? तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, क्या इसका आंसर ऑप्शन ए विंध्याचल होगा, ऑप्शन बी सतपुरा होगा, ऑप्शन डी अरावली होगा, और ऑप्शन डी मैकल होगा। अगर हम क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे तो ये जो धूपगढ़ या पंचमढ़ी हिल है ये किस माउंटेन रेंज में आती है? ये सतपुरा माउंटेन रेंज में आती है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी रहेगा, ठीक है जी, याद रखना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, व्हाट इज द नेचुरल रूट पास थ्रू माउंटेन। माउंटेन के बीच में से एक रूट जाता है जो हमें एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? क्या उसको हम ऑप्शन ए वैली कहते हैं, ऑप्शन बी पास कहते हैं, ऑप्शन सी प्लेट्यू कहते हैं, ऑप्शन डी ग्लेशियर कहते हैं। अब ये 4 के 4 पॉइंट में आपको समझाऊंगा। जो माउंटेन को एक जगह से, मतलब माउंटेन का एक ऐसा हिस्सा जो एक माउंटेन को दूसरी जगह से मिलाता है, एक रास्ता होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? पास। तो जिसका पीर गली पास है, पुंछ को कश्मीर के साथ मिला रहा है, तो इसको बोलेंगे माउंटेन पास। तो इसका आंसर ऑप्शन बी रहेगा, दैट इज पास। अब आपको बताता हूं इसमें ऑप्शन ए है वैली। वैली क्या होता है? वैली वो चीज होती है जो चारों तरफ माउंटेन और बीच में खाली जगह, जिस तरह हमारी सुनकोट वैली है, चारों तरफ माउंटेन और बीच में प्लेन जगह है, इसको माउंटेन कहते हैं। पास आपको बता दिया। अब प्लेट्यू ऑप्शन सी है। प्लेट्यू क्या होता है? ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। एक ऊंची पहाड़ की चोटी ऊपर से प्लेन हो, फ्लैट हो, उसको क्या बोलते हैं? प्लेट्यू बोलते हैं। और लास्ट पे आ जाता है ऑप्शन डी ग्लेशियर। ग्लेशियर क्या होता है? बर्फ के बहुत बड़े बड़े चट्टान जो खाली बर्फ से ही बने हो, ये नहीं कि जो बर्फ चट्टान के ऊपर पड़ी हो, जो बड़े बड़े बर्फ के चट्टाने होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ग्लेशियर। और ग्लेशियर से एक और पॉइंट निकलेगा आपके पेपर के लिए, मोराइन, MORINE, मोराइन। तो मोराइन किसके साथ एसोसिएट करता है? ग्लेशियर के साथ एसोसिएट करता है। अब क्वेश्चन नंबर 12 हमारी स्क्रीन पे रहेगा, कंगटो। याद रखना, कंगटो माउंटेन पीक है, KANGTO। कंगटो माउंटेन पीक इज लोकेटेड इन विच स्टेट। जो कंगटो माउंटेन पीक है वो कहां पे सिचुएट करती है? ऑप्शन ए रहेगा सिक्किम, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी नागालैंड, और ऑप्शन डी मणिपुर। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो ये कंगटो पीक है, ये ऑप्शन बी जो हमारा है अरुणाचल प्रदेश में जो ये है सिचुएट करती है। याद है ना, कंगटो माउंटेन पीक कहां पे है? अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश में से जब
ब्रह्मपुत्र रिवर इंटर करता है, तो उस जगह को क्या बोलते हैं, दिहांग बोलते हैं या सियांग कहते हैं, याद रखना ये पॉइंट भी। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारी स्क्रीन पे रहेगा। एक पास है नथुला पास, जिस तरह एक पास है पीर पंजाल पास, पीर की गली पास, एक है हाजी पीर पास, उस तरह बहुत सारे पास हैं, उनके नाम है। ये पास के ऊपर एक मैं पूरी वीडियो लेक्चर अलग से आपको बना के दूंगा, ठीक है। तो जो नथुला पास है, ये जो है इंडिया को चाइना के साथ जो है ट्रेड के लिए मिलाता है। मतलब इंडिया से जब कोई ट्रेड करने जाएगा, चीजों का लेन देन करने जाएगा, वो इस पास से होके जाता है। इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, ये किस इंडियन स्टेट में है नथुला पास। तो क्या अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी सिक्किम में, ऑप्शन सी हिमाचल में, या ऑप्शन डी उत्तराखंड में है। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे तो ये सिक्किम में है ना, सिक्किम में है नथुला पास। ऑप्शन बी रहेगा, कहां पे है, सिक्किम में है। नथुला पास जो हमारा है वो सिक्किम में है, ठीक। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 आएगा। विच माउंटेन रेंज मेनली कंट्रोल द क्लाइमेट ऑफ इंडिया एंड ब्लॉक द कोल्ड साइबेरियन विंड। मतलब कौन सी एक ऐसी माउंटेन रेंज है जितनी भी क्लाइमेट होता है और जो कोल्ड विंड जो साइबेरिया से चल के आती है उसको रोकता है वो माउंटेन। तो वो माउंटेन मतलब कौन सा है, तो इसमें आपके पास ऑप्शन ए सतपुरा आ जाएगा, ऑप्शन बी वेस्टर्न घाट आ जाएगा, ऑप्शन सी अरावली आ जाएगा और ऑप्शन डी हिमालय आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो ये कौन सा माउंटेन है, ऑप्शन डी दैट इज हिमालय है। और क्वेश्चन नंबर 15 रहेगा, व्हाट डज वर्ड नीलगिरी मीन। तो नीलगिरी का मतलब क्या होता है, वालेकुम सलाम। तो नीलगिरी माउंटेन का क्या मतलब होता है, ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा, दैट इज ब्लू माउंटेन। तो इसका बी जो है वो आपका आंसर रहेगा। हमारी स्क्रीन पे रहेगा। तो 16 क्वेश्चन कौन सा है, नर्मदा रिवर पासिस थ्रू अ रिफ्ट वैली। एक रिवर है नर्मदा रिवर, वो एक रिफ्ट वैली से, तंग घाटी से होके गुजरता है। बिटवीन विच टू माउंटेन, मतलब कौन सी दो माउंटेन है जिसके बीच से नर्मदा रिवर निकलता है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए नर्मदा रिवर जो है वो मध्य प्रदेश से निकलता है और मध्य प्रदेश में एक प्लेट्यू है जिसका नाम है अमरकंटक प्लेट्यू। मैंने आपको उस रिवर वाले वीडियो लेक्चर में पढ़ाया भी है। तो अमरकंटक प्लेट्यू से निकलता है। अब ये जो नर्मदा रिवर है ये किस माउंटेन रेंज से निकल के जाता है, ऑप्शन ए रहेगा विध्यान और सतपुरा, ऑप्शन बी रहेगा अरावली और विध्यांस, ऑप्शन सी रहेगा सतपुरा और अजंता, और ऑप्शन डी रहेगा हमारा हिमालय और शिवालिक, ठीक है। सो अगर हम क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे तो इसका आंसर रहेगा, क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा आंसर रहेगा, इसका आंसर विज्ञान और सतपुरा, ऑप्शन ए इसका जो है वो आंसर रहेगा, ठीक है। क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर इसका, ऑप्शन इसका रहेगा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए रहेगा, ठीक। ऑप्शन नंबर 16 का ए रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाएगा नंदा देवी। एक क्वेश्चन, नंदा देवी पीक जो है, नंदा देवी माउंटेन पीक इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। मतलब नंदा देवी जो माउंटेन पीक है वो इंडिया की किस स्टेट में है। सो इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 17 की, क्या ये हिमाचल प्रदेश में है, जम्मू कश्मीर में है, उत्तराखंड में है या सिक्किम में है। तो जो नंदा देवी पीक है वो कहां पे है, ऑप्शन सी इसका आंसर रहेगा, दैट इज उत्तराखंड में है। नंदा देवी पीक जो है वो किस स्टेट में है, उत्तराखंड में है। और उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून है, याद रखना। और उत्तराखंड का जो नेशनल फ्लावर है, जो स्टेट फ्लावर है, उसको कहते हैं रोडोडेंड्रॉन, ठीक है, याद रखना, रोडोडेंड्रॉन। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर कौन सा रहेगा, क्वेश्चन नंबर 18 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 होगा, बाय व्हाट नेम इज द वेस्टर्न घाट इन महाराष्ट्र एंड कर्नाटका नोन। जो वेस्टर्न घाट है उसको कर्नाटका और महाराष्ट्र में क्या कहा जाता है। वेस्टर्न घाट आपको पता है, उसको महाराष्ट्र और कर्नाटका में क्या कहा जाता है, क्या नीलगिरी कहा जाता है, सह्याद्रीज कहा जाता है, मलयानगिरी कहा जाता है या अन्नामलाई कहा जाता है। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो इसका आंसर रहेगा, ऑप्शन बी रहेगा इसका आंसर, दैट इज इसको क्या कहा जाता है, सह्याद्रीज कहा जाता है। वेस्टर्न घाट को कर्नाटका और महाराष्ट्र में सह्याद्री कहा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, बाय व्हाट नेम इज माउंट एवरेस्ट इज नोन इन नेपाल। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या कहते हैं, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहते हैं। एक तो हमारे पास है चमदंग यंग, एक है गॉडविन अस्टिन, एक है सगरमटा और एक है अन्नपूर्णम। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज सगरमटा। तो नेपाल में हम इस जो माउंटेन है माउंट एवरेस्ट, इसको हम क्या कहते हैं, सगरमटा कहते हैं। क्या कहते हैं, सगरमटा कहते हैं, सगरमटा कहते हैं।
उसके बाद हमारे पास अब क्वेश्चन नंबर 20 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 20 है व्हाट विच आर द फेमस हिल लोकेटेड इन मेघालय फॉर हैवी रेनफॉल। जो मेघालय में जो हिल्स हैं, फेमस हिल हैं जहाँ पे हैवी रेनफॉल होती है, उसको हम क्या कहते हैं? क्या उसको पटकाई बम कहते हैं? क्या उसको लुशाई हिल कहते हैं? गैरो, खासी और जंतिया हिल कहते हैं? या ऑप्शन डी नागा हिल कहते हैं? सो अगर क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, इसका आंसर रहेगा दैट इज गारो, खासिया और जंतिया हिल जो मेघालय में है, वहां सबसे ज्यादा बारिश होती है। अब क्वेश्चन नंबर 21 रहेगा आपकी स्क्रीन पे ऊपर। एक पीक है जिसका नाम क्या है? डोडा बेटा पीक। क्या नाम है? डोडा बेटा पीक है। वो हाईएस्ट माउंटेन इज द हाईएस्ट पीक ऑफ विच माउंटेन रेंज। जो डोडा बेटा पीक है वो हाईएस्ट पीक किस माउंटेन रेंज की है? माउंटेन रेंज होती है बहुत एक बड़ी रेंज, जिस तरह हिमालय एक बहुत सारी रेंज है, उसके बीच पीर पंजाल आता है, उसके बीच शिवालिक आता है, उसके बीच उसी तरह जो डोडा बेटा है वो किस माउंटेन रेंज में आता है? क्या अन्नामलाई में आता है, नीलगिरी में आता है, आरावली में आता है या सतपुरा में आता है? सो क्वेश्चन नंबर 21 की बात करेंगे। जो डोडा बेटा है वो नीलगिरी हिल की सबसे हाईएस्ट माउंटेन है, याद रखना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पे आएगा। व्हाट इज द सोदर्न मोस्ट इन outer मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय। हिमालय की सबसे सोदर्न मतलब होता है जो जुनूब में होता है, और outer मोस्ट बाहर वाली सबसे हिमालय की माउंटेन कौन सी है रेंज? क्या हिमाद्री है, हिमाचल है, शिवालिक है या ट्रांस हिमालय है? सो क्वेश्चन नंबर अगर हम 22 की बात करेंगे, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी दैट इज शिवालिक। तो शिवालिक जो है वो सोदर्न मोस्ट हिमालय की सबसे हिमालय की रेंज है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास है रोहतांग पास है। याद रखना कौन सा पास है? रोहतांग पास जो है इज लोकेटेड इन विच स्टेट। किस स्टेट में रोहतांग पास है? अब रोहतांग पास क्या करता है? मनाली को लेह से मिलाता है। कभी क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे कौन सा पास है जो मनाली को लेह के साथ मिला रहा, आपने रोहतांग पास ठीक करना है। जब पूछेंगे रोहतांग पास किस स्टेट में है, क्या वो सिक्किम में है, उत्तराखंड में है, हिमाचल प्रदेश में है या अरुणाचल प्रदेश में है? सो क्वेश्चन नंबर अगर 23 की बात करेंगे तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी दैट इज हिमाचल प्रदेश में है। अब क्वेश्चन नंबर 24 है विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। जो अंडमान और निकोबार आइलैंड है उसकी सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है? क्या सैडल पीक है, माउंट थ्यूलर है, माउंट कयोब है या माउंट हैरियट है? सो क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए दैट इज सैडल पीक जो है अंडमान निकोबार की सबसे बड़ी चोटी है। अब क्वेश्चन नंबर 25 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ईस्टर्न हिमालय। इनमें से कौन सा है जो ईस्टर्न हिमालय में नहीं आता है? तो जो बाकी ऑप्शन बच जाएंगे वो सारे ईस्टर्न हिमालय में आते हैं। तो शिरोई हिल है, जवादी हिल है, नालामला हिल है या अन्नामलाई हिल है? सो क्वेश्चन नंबर मैं 25 की बात करूं तो इसमें ऑप्शन डी इसका आंसर रहेगा दैट इज अन्नामलाई हिल। अन्नामलाई हिल जो है वो ईस्टर्न हिमालय जो ईस्टर्न घाट है उसका पार्ट नहीं है। अगर ईस्टर्न घाट का पार्ट नहीं तो वो किसका हो जाएगा? वेस्टर्न घाट का पार्ट हो जाएगा। अब ईस्टर्न घाट में कौन सी है? शिराई हिल है, नालामला हिल है और जयावाड़ा हिल है। तो ये क्वेश्चन 25 MCQs हैं। ये सारे के सारे जो लेसन नंबर 3 है ये आपका यहाँ पे जाके कंप्लीट होता है। सारे बच्चे इस वीडियो लेक्चर को लिख के भी लाएंगे और याद करके भी लाएंगे। इस लेक्चर को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ कल एक नए लेक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।